CSS और PMS का जो ऐसे राइटिंग है उसके अंदर किस किस्म के पैराग्राफ होने चाहिए और कितने पैराग्राफ होने चाहिए और उन पैराग्राफ में ऐसा क्या होगा, इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखें, आपके जो बॉडी पैराग्राफ हैं ये डिसाइड करता है आपका टॉपिक। आपका टॉपिक जिस किस्म का होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके जो बॉडी पैराग्राफ हैं उनकी जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है उसको आप तय करेंगे। अगर आपका टॉपिक कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, जिस किस्म का आप कह रहे हैं कि कोई लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक है, मोरालिटी से, एथिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं उसके अंदर ना कुछ ऐसी की वेरिएबल्स होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट कर रही होती है। ठीक है, तरह कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन या इस किस्म का कोई भी अगर टॉपिक है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है, तो उनमें जो आपके जो उन्हें हम लेट सपोज उनको अगर हम वेरिएबल्स कहते हैं कि ये दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर वो वेरिएबल्स ऐसे हैं कि जो जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली उस टॉपिक के अंदर नहीं बन रहा, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं बन रहा, उनको अगर आपने रीडिफाइन करके अपना स्कोप डिसाइड करना है कि मेरा जो ऐसे बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड ऐसे है, इसको मैंने लिमिट करना है, मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो इस लिमिट इस डायमेंशन को टच करेंगे, तो अपने ऐसे को डीलिमिट करने के लिए इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आप अपना जो कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन है या आप अपना स्कोप डिफाइन करेंगे, अपना स्कोप ऐसे का कि वो वेरिएबल्स क्या क्या है, किस किस डायमेंशन में आप जाएंगे और किस तरह से डायमेंशन सेट करेंगे। ये उसके लिए है, वो बॉडी पैराग्राफ है कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म का टॉपिक है। अदरवाइज आपके जो सिंपल टॉपिक हैं जिस तरह के आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, वुमेन से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, जितने भी ऐसे हैं, इसमें देखें अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम वाला ऐसे जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है, तो पहले आप उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके आप सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। सॉल्यूशंस के बाद आप उसकी जो सॉल्यूशंस आपने प्रोवाइड किए हैं उसकी लिमिटेशंस पे भी बात कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म के पैराग्राफ आपने बनाए, प्रॉब्लम्स बताए, सॉल्यूशंस बताए, लिमिटेशंस बताए। इसी तरह अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का है तो ये दोनों आपने बताए। ये दोनों सेट ऑफ एसेज हैं। याद रहे कि आपको बैलेंस करने हैं कि जितने आपने प्रॉब्लम बताए उतने सॉल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, और जितने आपने एडवांटेजेस बताए, डिसएडवांटेजेस लाजमी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज ज्यादा फायदेमंद है तो ऑब्वियसली उसके ज्यादा नुकसान नहीं हो सकते, क्योंकि आपने किसी एक साइड पे जाना है तो ऑब्वियसली आप उसके जो सब डिसएडवांटेजेस हैं उनमें से कुछ को कम कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। वट एवर इज द केस, रिजिडिटी किसी किस्म में भी नहीं है, सख्ती कोई नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है, तो आप 2 फार्मूलाज हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, एक पेस्टल है और एक पेस्ट है। जिस तरह की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और आप लीगल साइड पे भी जा सकते हैं और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये 5 से 6 एस्पेक्ट्स हैं, ये डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप पेस्टल पूरा नहीं लगाना चाहते, आप पेस्ट भी लगा सकते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है उनको आप देख सकते हैं, ये 4 डायमेंशन में देख सकते हैं। और हर एक जो एस्पेक्ट है उस पर आप 1 पैराग्राफ लिखते हैं या 2 लिखते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी कि आप कितने पैराग्राफ्स लिख सकते हैं विद इन गिवन टाइम फ्रेम। आपके पास 3 घंटे हैं, उसमें आप कितने पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और ये राइटिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगी कि आपकी नंबर ऑफ पैराग्राफ फॉर ईच पर्सपेक्टिव कितने होने चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं है तो एटलीस्ट आप एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ लिखें। वो कैसे लिखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखें कि आपको इस तरह से पैराग्राफिंग करनी है। और जो आपके पैराग्राफ है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन याद रहे कि जो आपके पैराग्राफ हैं वो डिपेंड करते हैं आपके टॉपिक पे। आपका जिस किस्म का टॉपिक है उसकी जितनी डिमांड है, जितने की एरियाज उससे रिलेवेंट हो सकते हैं, उन तमाम तर एरियाज को आपने डिस्कस करना है। अब पैराग्राफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखें, मैं पैराग्राफ को 3 एरियाज में डिवाइड करूंगा। सिंपल इज दैट, मैं छोटे से शुरू कर। सबसे छोटा पैराग्राफ जिसे हम बुलेट्स कहते हैं जो 2 लाइन का है या 3 लाइन का है। उसके अलावा हम नेक्स्ट उसको फॉर द सेक ऑफ टर्मिनोलॉजी हम उसको ग्रेनेड कह देते हैं। वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज का 5 to 6 लाइन का पैराग्राफ है, या 4 लाइन का है, 4-5 लाइन का है। या इसके अलावा अगर हम एक बड़ा पैराग्राफ ले लें तो हम उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ जिसे कहते हैं, 7 to 8 लाइन है, 9 लाइन का है, 10 लाइन का है। बट इट डिपेंड्स कि आपकी जो स्पेसिंग है लेटर्स के दौरान आप पर लाइन कितने वर्ड लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा।
तो एवरेज हम अगर पेज पे लिखें तो 10 to 12 वर्ड्स अगर लिख रहे हैं तो एक बहुत अच्छी आपकी जो लेटर स्पेसिंग है ये बहुत अच्छी है। 10 to 12 वर्ड स्पेसिंग अगर आप वर्ड के दरमियान लिख रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। और आप 7 से 8 लाइन 9 लाइन का एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो इस तरह की अगर आप पैराग्राफ लिखते हैं हर एक डायमेंशन पे तो ये एक पैराग्राफ काफ़ी है। ये 3 किस्म के पैराग्राफ हैं। जो आपका जो ऐसे राइटिंग है इसमें आप जो बुलेट वाले पैराग्राफ हैं वो ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे। वो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे राइटिंग के अंदर जो आपसे पैराग्राफ एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है वो ऐसा पैराग्राफ होना चाहिए कि जिसकी एक अप्रोप्रिएट बिगिनिंग हो, अप्रोप्रिएट एंडिंग हो, उसके अंदर की एक थीम हो, हर पैराग्राफ की अपनी इंडिविजुअल थीम हो और वो थीम उस टॉपिक के साथ रिलेट करती हो, एक कंप्लीट स्टोरी बन रही हो, एक ओवरऑल स्टोरी हो आपके ऐसे के अंदर। और जो बॉडी पैराग्राफ है वो एक दूसरे के साथ वेल लिंक्ड हो और वो जो पैराग्राफ्स है इंटरनली भी लिंक्ड हो, हर उसकी अपनी एक थीम हो, वो इंडिविजुअल थीम्स मिलाकर एक कंप्लीट थीम बन रही हो। तो इस किस्म के आपने पैराग्राफ लिखने होते हैं। जहां तक रिकमेंडेशंस वाले पैराग्राफ हैं तो जो मैंने आपको बताया था एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है वो डिस्कशन के लिए होते हैं। रिकमेंडेशंस के जो पैराग्राफ हैं वो छोटे पैराग्राफ होते हैं। रिकमेंडेशन वाले पैराग्राफ आपके 3 लाइन के हो सकते हैं, 4 लाइन के हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि रिकमेंडेशन जब आप लिखते हैं तो रिकमेंडेशन आपकी 3 चीजों पे जो है ना बनती है। ये 3 चीजें अगर आपके रिकमेंडेशन में नहीं है तो आपकी रिकमेंडेशन इज नॉट अ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में आपकी पहला जो एक फ्रेज आपका जो सेंटेंस का जो क्लॉज होगा पहला वो आपका होगा क्लेम। आपने ये चीज सजेस्ट करनी है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर आपने उसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। ये रीजन अगर नहीं है, बिकॉज का वर्ड अगर नहीं है तो आपका जो रिकमेंडेशन है वो फेल है। ठीक है, बिकॉज के बाद फिर आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है क्योंकि आपने ये रिकमेंडेशन दिया क्योंकि इस जगह पर इस रिकमेंडेशन को फॉलो करने से ये आउटकम आया था। तो इस किस्म का 3 से 4 लाइन का अगर आपका रिकमेंडेशन है एक पैराग्राफ का तो ये एक अच्छा रिकमेंडेशन है। अदरवाइज आपका रिकमेंडेशन एक रिकमेंडेशन नहीं हो सकता। तो ये याद रखिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ का डिफरेंट पर्पस है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस कुछ पैराग्राफ्स की लेंथ ज्यादा होती है, कुछ पैराग्राफ्स की लेंथ छोटी होती है और ये बॉडी पैराग्राफ्स हैं जो आपने अपनी एक ऐसे राइटिंग के अंदर इंश्योर करने हैं। आई होप आपको ऐसे पैराग्राफिंग के हवाले से समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इसमें फर्दर गाइड भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।